एवरीवन, मेरा नाम है यश। फिर दोबारा से आ चुका है डीप स्टडी पर। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, जल्दी बता दो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? क्लास 10 वालों, आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्लास में हमने इसका देख लिया था डिस्टेंस फार्मूला। सबको याद है? सबको याद है डिस्टेंस फार्मूला? क्वेश्चन वगैरह भी कर देते हमने उसमें कुछ। आज हम जो करने वाले हैं वो है सेक्शन फार्मूला। क्या है जी? सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है इस पे और देखो। सेक्शन का मतलब सेक्शन में डिवाइड करना। जैसे कि कोई बच्चा होगा क्लास 10th में, कोई बी में होगा, कोई सी में होगा, कोई डी में होगा, कई स्कूल में तो एफ जी तक भी होता है। तो डिवाइड करना, ठीक है? तो देखो, ये एक ए पॉइंट है और ये बी है। इसको जो डिवाइड कर रहा है वो है पी, यानी ये एक सेक्शन अलग हो गया और एक सेक्शन एक अलग हो गया, ए बी और ए पी, ठीक है? अब इन दोनों को एक चीज में डिवाइड किया जाता है जिसका नाम होता है m रेशियो n। m रेशियो n में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? अब इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, x1 y1, इसके होते हैं h2 y2। होता है सबको, ये पता है, जैसा हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था। अब हमें p के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये देखो, p के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से। m into x2, m into x2, m into x2 प्लस n into x1, n into x1 अपॉन में क्या होता है? अपॉन में m प्लस n, m प्लस n। देखो, m और n वो कुछ भी हो सकता है, हमने तो इसमें डिवाइड कर लिया खाली, ठीक है? ये तो हो गया जी हमारा x का कोऑर्डिनेट, ठीक है? अब y की बात करते हैं हम। y होता है n y2, मतलब m y2 प्लस m y1, m y1 प्लस में यही आ जाता है। ये होता है अपना, यही होता है अपना सेक्शन फॉर्मूला। इसको कहते हैं हम प्यार से, इसका नाम है, निकनेम है इसका, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला होता है ये। हमने देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला में बस इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाता था, ये भी सेम था, कुछ सब सेम था, बस इसमें m और n जोड़ दिया खाली। ये दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है, और यही आने वाले क्वेश्चंस में भी आएगी, ठीक है? तो देखो, सबको समझ में आया? बढ़ते हैं इसके अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस पे, फटाफट से बढ़ते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन कर लेते साइड में। जो a है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4,0 और जो b है उसके कोऑर्डिनेट्स अपने 6, अप्लाई करना। देखो फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। r के कोऑर्डिनेट्स बता दो, ठीक है? यानी कि a है और ये कुछ b है। अब हमें इन्होंने क्या गिवन दे रखा? इन्होंने दे रखा है सच दैट, देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात तो लिख लो, इसको डाउट, यहाँ पे एक छोटी सी बात तो लिख लो, सच दैट कि हमारा जो है आपका ए, जो में दे रखा है सच दैट ए आई बराबर है 3/4 ए बी के। ये क्या क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग कर रहा है। ये हमारा ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स है -4,0 और ये अपना बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,0। अब ठीक है, अब ये एक पॉइंट आर है जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं, ठीक है? अभी हमें बता तो दिया, पर हमें किसकी जरूरत है? m और n की। इन दोनों के बिना तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। हम वो m और n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देखो, ए आर और आर भी दे रखा है, ए बी जो है पूरा ए बी है इसके बराबर। देखो यहाँ पानी पी लो सॉफ्ट आउट से। देखो बराबर है 3/4। मैं इससे ए बी को इसके नीचे जाता हूँ, ए बी को इसके नीचे जाता हूँ 3/4। अब देखो, क्या मैं ए बी, पूरे ए बी को ए आर प्लस आर बी लिख सकता हूँ? ए अपॉन आर को ए आर प्लस आर बी लिख सकता हूँ?
इसके बराबर हो गया 0.4। क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो एक बार दोबारा से, फटाफट से देखो। देखो क्या मैं इस पूरे इस ए बी को, छोटे से ए बी को आर प्लस आर भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 4AR बराबर, इसको इधर ले आओ, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेगा तो AR प्लस RB। सही है, सही कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ क्या मैं? कोई मुझे बताएगा, कोई बताएगा मुझे? देखो 4AR को इधर दो, इस 3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, ठीक है। देख लो AR को इस 3 को अंदर ले जाओ, 3 को जब मल्टीप्लाई करेगा 3R, देखो सही है, प्लस 3RB। सही लिखा क्या मैंने? कुछ गलती है मेरी? कुछ गलती है? कुछ गलती नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब इसको हेरन दो, इसको इधर लियो, ठीक है, इसको हेरन दो अभी और इसको इधर लियो। AR देखो ये यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 3AR। अब बराबर में ये हो गया, हो गया, क्या हो गया, कितना आ रहा है? अब ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा खाली 1AR बराबर है 3RB के, बिल्कुल यही होगा। अब इसको इसके नीचे ले आओ, इसको इसके नीचे ले आओ, AR को, AR इसको RB को इसके नीचे ले आओ, तो ये 3 इधर, तो ये भी इधर है, तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1, ठीक है। तो जो हमारी AR की जो 3 की इसकी वैल्यू आई है वो आई है 3, और जो RB की वैल्यू आई है वो आई है 1। मिल गया मुझे। अब मैं फॉर्मूले में डाल सकता हूँ, इजीली डाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल डाल सकता हूँ। देखो कैसे डालूंगा, फॉर्मूला लिखा हो, डाल देंगे हम जी। आर के कोऑर्डिनेट्स हैं अपने, क्या है, देखो ऐसे देखो, m इंटू ये लिख लिया करो ऐसे x1 y1, इससे मदद मिल जाती है, दिख से आता है एकदम हाईलाइट हो जाता है। m इंटू x2 यानी 3 इंटू 0 अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, m प्लस n, तो ये लिख लो पहले, तो ये लिख लो। अब देखो इसकी बात करो, n इंटू x1 यानी प्लस आएगा यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से, n क्या है अपना 1 इंटू -4, यही है, सबको दिख रहा है। शुरू करता हूँ, देखो ये हो गया, y के भी लिख लो इसी तरह से। y क्या है, m इंटू y2, तो यानी क्या होगा 3 इंटू y2 क्या है 6, प्लस का साइन आएगा, n इंटू y1 यानी 1 इंटू 0 अपॉन में वही चल रहा है। ये हो गया जी फॉर्मूले में पुट, फटाफट से हमने कर लिया, ठीक है, कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0 ये हो जाएगा, आर के कोऑर्डिनेट्स देख लो फटाफट से, 0 3 इंटू 0 माइनस 4 माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ यानी कि -4 अपॉन +4, ठीक है। इसके क्या बनेंगे 6 12 18 0 8 और 4 18 अपॉन प्लस में 4, यही है, सही लिखा है मैंने, क्या सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है, सबको दिख रहा है, देखो 1 जा, ठीक है, 2 और 9, तो जो आर के कोऑर्डिनेट्स आए वो आए -1 अपॉन 9 इंटू 2, ये है जी आर के कोऑर्डिनेट्स। अप्लाई करना सीख लिया हमने फॉर्मूले में, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या इसमें कोई ज्यादा बड़ा चीज मैंने करी, इजी सही है, समझने वाले के लोग यही समझ जाएंगे फॉर्मूले में पुट कैसे करते हैं, ठीक है। अब सबसे बात करती है सेक्शन फॉर्मूले का, एक क्वेश्चन कर लिया, करेंगे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन ये बात समझो, इस चैप्टर में ये 2 फॉर्मूले हैं और कुछ बेस, जो क्वेश्चन बेसिक है, जो क्वेश्चन बेस, जिस भी बेस पे क्वेश्चन टिके हुए हैं वो है फिगर, सर्कल के फिगर, सर्कल मतलब रेक्टेंगल की, हमें रेक्टेंगल की फिगर दे रखी है तो हमें उसके कैसे कैलकुलेशन करनी है,
डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाना है इस बात को भी हम जानेंगे भी। पहले इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको मैं फिगर्स की कुछ जानकारी दूंगा इस चैप्टर के लिए, सिर्फ इस चैप्टर के लिए। ये भी लिख लेना ऊपर। सेक्शन फॉर्मूला हो गया हमारा, बता देते हैं, यही कर लेते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन find the coordinates. देखो अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन हिस्से में काट रहे हैं, ठीक है। अब वो पॉइंट का नाम हम सोच लेंगे कोई से भी। तो देखो हम बढ़ते हैं सॉल्विंग पे, ए से लेकर बी तक अपनी लाएंगे, ठीक है। ये तीन हिस्सों में काट दिया है किसी ने, ठीक है। तो यानी एक पॉइंट तो हमने सपोज कर लिया पी होगा और एक होगा क्यू, ठीक है। और ये सेम लाइन सेम ही काट रहा है, ठीक है। तो यानी ये भी 1:1 होगा, ये भी 1:1, तीनों जो है 1:1 है, ठीक है। अब देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1/-2 और बी के क्या है -3/4, यही है बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब हमने तो अभी तक 2 का ही सीखा है। जब 2 का ही सीखा है हमें इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और इसके भी, लेकिन हमने तो यहाँ पर सिर्फ देखा था कि ये 2 ही हिस्सों में कट रहा है, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको करने के लिए सिंपल तरीका है कि पहले इस पे हाथ रख लो, इस पे ऐसे हाथ रख लो, इस पे हाथ रख लोगे तो इसके पॉइंट निकल जाएंगे, इसके और इसके दोनों, देखते हैं। जब इस पे रख दोगे ये देखो ये 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया, इसको ऐसे मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक साइड पे तो मैं लिख लूंगा ए और एक बी। मैंने इस पे हाथ रख लिया तो मुझे बस ये दिख रहा है पी, तो मैंने पी उठा लिया। जब मैंने पी निकाला तो मेरी एक साइड तो 1 ही रहेगी रेशियो। अब ये दूसरी साइड में दोनों प्लस हो जाएंगे यानी 2 हो जाएगा ये, ठीक है। देखो ध्यान से मैंने क्या करा, मैंने इस पे हाथ रख लिया, छुपा लिया इसको ऐसे लेके। जब मैंने इसको छुपा लिया तो खाली मुझे ये दिख रहा है तो मैंने वो लिख लिया पहले, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल तरीके से कर सकता हूँ, ए के भी लिख लूंगा और बी के भी। क्या आप हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। अब तो फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर निकल जाएगा। पी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं पहले फटाफट से, ठीक है। इसको मान लो m, इसको n, x1 y1 x2 y2। देखो फॉर्मूले के हिसाब से 1 × -3 x2 यही है, प्लस अब n क्या है 2 × -2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 + 2। अब ये प्लस का प्लस नहीं चलेगा, ऐसे इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं बोर्ड को, ठीक है। हाँ इसको ऐसे लगाएंगे फॉर्मूले के हिसाब से, जो हमने सीखा है फॉर्मूला वही लगाएंगे हम। अब बात कर लेते हैं y की। y की भी ऐसी देखो 1 × 4a हाँ प्लस 2 × क्या हुआ हाँ x आ गया ना, y है ना, हाँ y है तो 2 × -2, क्या यही है, बिल्कुल यही है, यही है। यहाँ पे भी वही आ जाएगा 1 + 2, ठीक है। आप बहुत सिंपल तरीके से क्या है पी है कर देंगे हम इसको। जब करोगे तो -3 + -4 ये हो जाएगा आपको -3 + -4 -5 + 2 -3। ये क्या होता है, मैंने 3 क्यों लिया, तो 2 है, ये 2 ही तो है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस ये भी हो जाएगा -2 देखो इंटीजर यहाँ पे इस वक्त काम करेंगे, हाँ 2 आएगा खाली सिर्फ। अब देखो प्लस ये भी 3 हो जाएगा,
है ना। 1 + 2 कितना होगा 3, ये भी इसको भी कर लो फटाफट से, 4 आ जाएगा प्लस 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 नहीं होगा ये वाली कॉमा 4 प्लस प्लस 2 आ जाएगा ये भी, और ये 3 आ गया। ठीक है, क्या मैंने सही लिखा, क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने कुछ सही गलत लिखा है क्या? ये छोटा तो हाँ, यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, ये देखो ध्यान से, यहाँ माइनस आएगा ये। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व करेंगे। -2 + 2 क्या हो जाएगा, कटेगा, कटेगा या ऐसे रहेगा, क्या होगा माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, ये निकल गया हमारे पी के। अब हम इसी तरह से क्यू के भी निकाल लेंगे। ये ले लो होमवर्क फटाफट से, इसे होमवर्क करना, क्या करना है इसे होमवर्क। ये क्या है अपना -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये पी हमने निकाल दिया तो यहाँ हो जाएगा क्यू। अब ये हमने यहाँ पे ये जब ये लिया था तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2⁻1 हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट करना तो धड़ धड़ सब चीज निकल जाएगी, सब चीज निकल जाएगी एक साथ। मतलब गलती करिए क्या, ये देखो ना कहीं पे गलती करिएगा मैंने सारे क्वेश्चन में। ये 3 तो है ना, 2 क्यों लिया मैंने के लिए, गलती तो हो जाती है। इसके पी के पॉइंट कुछ अलग निकलेंगे, रुको एक मिनट, गलती हुई है तो वही तो मैं देखूं। ये 2 मैंने क्यों लिया, तो यार ये जब 3 था तो 2 क्यों आ गया। x1 तो ये यहाँ पे होना चाहिए था, फॉर्मूला क्या होता है x1 यस तो यहाँ है m × 1 × x2 क्या होता है 3 - प्लस n × x1, यहाँ 1 आएगा ये, वही तो तभी तो मैंने दिक्कत आ रही थी यहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ, ये 1 आएगा यहाँ, ये 1 आएगा यहाँ, x1 है ना, तो ये 2 हो जाएगा जब 2 होगा ये, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेना इसके कोऑर्डिनेट्स। अब सही है, अब इसके कोऑर्डिनेट होमवर्क में बता देना मुझे फटाफट से। ठीक है, तो ये भी ऐसे निकल जाएगा, ये भी होमवर्क ले लो, सिंपल है तरीका, कुछ था इसमें हार्ड, कुछ नहीं था। देखते हैं फटाफट से इसकी फिगर्स के कुछ बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, देखो बताता हूँ क्वेश्चन। डिस्टेंस फॉर्मूला पे आते हैं ज्यादा बड़े क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमें आने चाहिए, इसलिए मैं इसका एक मेथड लिख लो फटाफट से, इसको मिटा दूं ना मैं, फिगर्स के लिए कुछ बात कर लेते हैं, फिगर्स कैसे आते हैं। देखो फिगर्स पर बात है, देखो अब ध्यान से देखो मेरी बात सुनो। जब हमसे वो प्रूफ करने के लिए बोलेगा रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल ही पैरेललोग्राम, पहले पैरेललोग्राम, इस चैप्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए, ओनली दिस चैप्टर, ओनली दिस चैप्टर। ठीक है, जब हमसे वो बोलेगा कि प्रूफ करो पैरेललोग्राम, तो हम उसके अपोजिट साइड्स और लेंथ इक्वल कर देंगे, एंड लेंथ इक्वल कर देंगे, लेंथ इक्वल कर देंगे। ठीक है, जब हमसे कोई पैरेललोग्राम पूछा जाएगा तो हम एक तो उसके साइड्स इक्वल करेंगे और उसकी लेंथ इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है आपको, कैसे दे सकता है, सपोज करो कि एक पॉइंट है कोई ए, ये 1 है, ये भी इसके कोऑर्डिनेट 1 है,
अब ये बी पॉइंट जो रखा है इसके कोऑर्डिनेट्स जो है -1/5 है। ये सी पॉइंट दे रखा है कोई, इसके हैं 7 और 9, ठीक है, यही है, बिल्कुल यही है। डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करता हूँ मैं इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करता हूँ। अब चैप्टर कंप्लीट है हमारा, समझ लो, तो इसलिए समझ लो इसे, ठीक है। अब तो हम इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम सबसे पहले तो हम ए बी को इक्वल, ए बी बराबर करेंगे सी डी के, ये वाली साइड इसके इक्वल करेंगे। फिर ये ए बी जो है, ए डी जो है, फिर इसके इक्वल करेंगे बी सी के। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से। ऊपर चुके हो ना यार, अगर कल हम इसके बाद क्वेश्चन में कर लेंगे ऐसे सॉल्व करने वाले, ठीक है। हमसे ऐसे करेंगे इसको कि ये वाली साइड इसके ऊपर कर देंगे, ये वाली साइड इसके ऊपर कर देंगे। किसके फॉर्मूले से? क्या है ये, है बी पॉइंट क्या था अपना 1/4, ठीक है। तो क्या इक्वल कर देंगे उसका, ए बी जो बराबर है वो सी डी के कर देंगे, और जो ए डी बराबर है वो बी सी के कर देंगे, बी सी के कर देंगे, ठीक है। किसकी मदद से? डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से। अब देखो दूसरी चीज क्या है, दूसरा क्या है, दूसरी चीज है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल करने का हमें बोलेगा कि रेक्टेंगल प्रूव करो, तो हम उसकी पहली तो चीज अपोजिट साइड इक्वल करेंगे, सेम ऐसी सी का। दूसरी चीज है इसमें कि हम इसके डायगोनल्स इक्वल करेंगे, डायगोनल्स इक्वल करेंगे। ये सपोज एक रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल है, डायगोनल ऐसे होता है ना, इसके ये भी इक्वल, इसके ये इक्वल कर देंगे, इसके इक्वल कर देंगे, और इसके डायगोनल्स भी एक साथ इक्वल हम कर देंगे, ठीक है। किसकी वजह से? डिस्टेंस फॉर्मूले की। तीसरी चीज क्या है, ये देखते हैं फटाफट से। तीसरी चीज है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर सबसे इजी है, स्क्वायर सबसे इजी है भैया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, इसका भी ये सिस्टम है कि इसकी पहली तो चीज की ऑल साइड्स इक्वल कर दो, क्योंकि इसकी सारी साइड से इक्वल होती हैं, और दूसरी चीज वो सेम है कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल कर दो, ठीक है, डायगोनल्स भी इक्वल कर दो, दोनों में से एक कर दोगे काम चल जाएगा, ठीक है। अब चौथी चीज क्या है? चौथी चीज आती है रोम्बस। रोम्बस देखा है ना सबने? हाँ, तो रोम्बस, इसका क्या करना है, इसके भी ऑल साइड्स इक्वल कर दो, साइड्स इक्वल कर दो। ये समझ में आया? ध्यान से, ये समझ में आया? अब बढ़ते हैं पांचवी चीज की, राइट एंगल को कैसे करेंगे। राइट एंगल को, ये राइट एंगल है, ये कुछ राइट एंगल है, इसको कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका एक है, पाइथागोरस थ्योरम। याद है हमने एक क्वेश्चन किया था, इसमें हमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी, हमें इसमें पाइथा की जरूरत पड़ेगी, हमें इसमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, हमें इसमें पता नहीं किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी इसको, इस चैप्टर करने के लिए। कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, कल की वीडियो में हम करेंगे, पहले तो ये करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ये इस उस पे पैरेलल रेक्टेंगल, इन पे क्वेश्चंस करेंगे एक एक, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, कंटिन्यू करते हैं इसको। इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। छठी चीज क्या आती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए दो साइड्स इक्वल कर दो, एनी टू साइड्स इक्वल कर दो। सपोज करो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी या तो ये साइड इसके ऊपर कर दो, या फिर ये वाली साइड इसके ऊपर कर दो, या ये साइड इसके ऊपर कर दो, कोई सी भी दो साइड्स इक्वल कर दोगे, काम खत्म, काम खत्म, बिल्कुल कुछ करने के। फिर जैसे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको गिवन दिया होगा, सपोज करो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको गिवन दिया, पहला तो ये दिया P और ये दिया A, ठीक है। इसके मान लो 4, ये 1 और 4, फिर 2 और 4, इसके क्या है 5 और 2 और 5 ले लो, चलो, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जी PA को PB के बराबर कर दो, काम खत्म हो गया, खत्म काम। PA को पहले इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से करेंगे, अगर ये इसके इक्वल आ गया तो हाँ जी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलिए आज ये आपका चैप्टर में खत्म हो गया, कल इसके हम क्वेश्चन कर लेंगे,
मिलते हैं नई वीडियो में। कल इसकी वीडियो पे क्वेश्चन कर लेंगे इस पे, इस टॉपिक पे बेस। ये तो इस चैप्टर के लिए खाली मैंने आपको ये बताया है, इस चैप्टर के लिए फिगर्स के लिए कुछ बातें कर लेते हैं, इसलिए मैंने बताया था। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नहीं ये चैप्टर लेके आते हैं। मिलते हैं कल। बाय बाय। मेरा नाम यश, आप स्टडी से मिलते हैं।